भैयारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के नेताओं से बच के रहियो। जो हम आपको सलाह दे रहे, चेतावनी दे रहे और खुली खुली कह रहे। अब आप पूछो कि मध्य प्रदेश के नेताओं से सचिन चौधरी को या बुंदेली बौछार वाले सचिन भैया को ऐसी कौन सी खुन्नस है? खुन्नस मुन्नस नहीं है, हमें आपसे प्यार है और हम चाहते हैं कि आप अपनी जान सुरक्षित रखो और यही से मध्य प्रदेश के नेताओं से अपने आप को दूर रखो, कम से कम कोरोना के संक्रमण तक। और जो इसे हो रहा का है कि अब मध्य प्रदेश में नेताओं की बिरादरी में बहुत तेजी से हो गई है कोरोना की एंट्री, बहुत तेजी से कोरोना घुस गया है और इन नेताओं ने ऐसा कोरोना फैलाव है। अब जो कोरोना फैल के इनके पास नहीं आओ, बल्कि ऐसा लग रहा हो कि इन नेताओं ने खुद कोरोना फैलाव है। और एक दो नहीं, 50 ऐसे वीडियो हैं, 50 ऐसी फोटो हैं जिसे साफ लग रहा हो कि मध्य प्रदेश के नेता कोरोना के कैरियर बन के घूम रहे। मध्य प्रदेश में बड़े बड़े वीआईपी नेताओं को कोरोना हो रहा और ये नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको कोरोना हो दिखा रहा और जय लोगों के करीब आवे की कोशिश में कहूं जो संक्रमण जनता तक ना फैल जाए या दुआ करो कि ना फैल गओ होए। काय के पिछले महीना 1.5-2 महीना से इतनी राजनीतिक गतिविधियां हो रही, चाहे भोपाल से लेके कौन भी इलाके तक जिते जिते के मंत्री हते या फिर उन इलाकों में जिते के लोगों ने इस्तीफा दे या जिते उपचुनाव है, सब तरफ बस गतिविधियां हो रही, बड़ी बड़ी भीड़ है। कौन सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम केवल जनता के लाने बनाए गए और जनता में भी कौन से गरीब आम आदमी के लाने, बाकी नेता नगरी को कौन नियमों को पालन नहीं हो रहा। तो और इस तरह के 2-3-4 वीडियो खबरें हम आपको पहले भी बता चुके थे, आशंका जाहिर कर चुके थे और अब आशंका सही साबित हो रही। फिलहाल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी धर्मपत्नी 2 जने कोरोना पॉजिटिव हैं। मध्य प्रदेश की सरकार के एक और मंत्री आज रामखिलावन पटेल जो मंत्री हैं वे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुहास भगत जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आशुतोष तिवारी जो एक संगठन मंत्री हैं क्षेत्रीय, वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केशव भदौरिया जो संगठन मंत्री हैं सागर और चंबल संभाग के, वे कोरोना पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा बाकी तमाम जो नेता हैं उनकी गिनती नहीं है। विधायकों में भी लगातार कोरोना को संक्रमण पांव पसार रहा है। विधायकों में राकेश गिरी गोस्वामी हाल में ही जो टीकमगढ़ के विधायक हैं वे पहुंचे हैं अपने घरे ठीक हो गए। इसके अलावा ओम प्रकाश सकलेचा भी कोरोना पॉजिटिव भय थे, बाद में मंत्री बने, उटेम विधायक थे। और विधायकों की लाइन लगी है, दिव्यराज सिंह, नीना वर्मा, राकेश गिरी गोस्वामी सब कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कछु लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कछु आइसोलेट हैं, कछु घरे पहुंचे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये सब लोग तो ऊपर वाले की कृपा से सुरक्षित हैं और हम भी दुआ करें सब सुरक्षित रहें। लेकिन इनसे जो संक्रमण आगे बढ़े, कौन अगर बुजुर्ग आदमी तक पहुंच गई हुई है, कौन अगर ऐसे आदमी तक पहुंच गई हुई है जिनकी जो इम्यूनिटी पावर है यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है वह कमजोर हुई है, तो फिर हालत क्या हुई है। और मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों कोरोना संक्रमण की सबसे बड़ी वाहक बन गई, यानी सबसे ज्यादा कोरोना फैला रही मध्य प्रदेश में राजनीति। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक भी संक्रमित हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कुणाल चौधरी और प्रवीण पाठक। जो कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक कोरोना संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। उपचुनाव होने मध्य प्रदेश में, सरकार बची रहे के बनी रहे, ई को फैसला होने। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से राजनीति चल रही है उस तरीके से उपचुनाव के लाने ऐसा लग रहा हो कि पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जान दांव पे लगा दी गई है। और यही वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना को संक्रमण वीआईपी हो रहा है। बेर बेर हम जब बात कह रहे हैं कि वीआईपी होवे को मतलब जो नहीं है कि कोनो नेता को अकेलो संक्रमण होगा, बल्कि एक एक नेता रोज हजारों आदमियों के बीच में उठ रहा हो, बैठ रहा हो, ना जाने कितने कितने संक्रमण फैला चुके हुए हैं या फिर कितने कितने संक्रमण
फैल चुकी हुई है, इसकी कल्पना भी करो। और अगर एक कोनो भी जगह अगर जो संक्रमण भयानक स्तर पर फैल गई हुई है तो उसकी कल्पना करो कि आखिर शहर जो आप सोच के कि कितनी बड़ी संख्या हो सकत है। बड़े लोगन को बड़ो इलाज मिल जात, गरीब आदमी तक अगर पहुंच गई हुई है संक्रमण तो का हुई है। यही वजह से हम आप सब लोगों को बस एक निवेदन कर रहे हैं कि नेतागिरी करो, अपने फेसबुक पे करो, ट्विटर पे करो, व्हाट्सएप पे करो, यूट्यूब पे करो, दूर की राम राम करो। फिलहाल मध्य प्रदेश के नेताओं से दूर रहो, काय के जे कोरोना के वाहक बन के, कोरोना के कैरियर बन के मध्य प्रदेश में घूम रहे। और जहां हम आपको खुले तौर पर बता रहे, अब कछु ज्ञानचंद और रायचंद कही जात ना कि भैया ज्ञानियन को कही जात बुंदेली में ज्ञानचंद और राय देवीवान को रायचंद, कछु ऐसे लोग भी हुई हैं जो अब जा कहें कि भैया सचिन चौधरी तुम ज्ञान दे रहे, तुम खुद ही नेतन के बगल में जाओ। तो ई के लाने भी हम आपको बता रहे कि हम एक तो भीड़भाड़ वाले इलाके में जावे से बचत, और दूसरी तरफ एक मीडिया कर्मी होवे के नाते हमारी मजबूरी है कि हमें जाने। लेकिन एक आम आदमी की मजबूरी नहीं है कि नेताओं के संग घूमने, एक आम आदमी की मजबूरी नहीं है कि नेताओं के भीड़ भड़क्का में जो है स्वागत समारोह में जाने। सो सब जने बच के रहो, और जिनकी मजबूरी है वे सब लोग अपने तरीके से पूरे सुरक्षा के मापदंडों को पालन करत भय जाओ, दूर से बात करो, कौन भी चीज को छियो नहीं, चाय पानी ना पियो ऐसी जगह जाके जिते खतरा हुए। और बाकी फिर किस्मत है, लेकिन आपको जब बात बहुत दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि जब तक जरूरी ना हो नेता नगरी से अब कछु दिना तक दूर रहो। ज्वाइन कीजिए MPPSC में अब तक का सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला MPPSC सुपर 100 बैच। ये एक ऑफलाइन बैच है जो 1 सितंबर से सिविल सर्विसेज क्लब भोपाल में शुरू होगा। हर साल की तरह इस साल भी बैच में है केवल 100 सीटें। 10 महीने के इस बैच की फीस है मात्र 24,000। एडमिशन होंगे सिर्फ 9 अगस्त 2020 को। इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें 7747068666।